नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और आपके साथ मैं हूं प्रियांशु मिश्रा। जहां एक तरफ प्रदेश में जंगली जानवरों का आतंक है, वहीं राजधानी से सटे सीतापुर में आवारा सांड आए दिन किसी न किसी की जान ले रहे हैं। सांड के हमले में ज्यादातर किसानों और राहगीरों की जान जा रही है। यह सांड यातायात व्यवस्था में भी बाधा बने हुए हैं। इनसे टकराकर हाईवे ही नहीं, अन्य मार्गों पर भी दुर्घटनाएं हो रही हैं। सीतापुर में अब तक न जाने कितने लोगों के लिए सांड काल बन चुके हैं, फिर भी इनके आतंक से छुटकारा नहीं मिल पा रहा। ताजा मामला खैराबाद थाना इलाके के ग्राम लालता नगर का है, जहां सांड ने गांव के कोटेदार लालजी प्रसाद को पटक पटक कर मार डाला। बताया जाता है कि सांड ने पहले उन्हें कई बार पटका, जिसके बाद उनका पेट फट गया और उनकी मौत हो गई। परिजनों के मुताबिक वह घर पर सो रहे थे। रात करीब 2 बजे किसी की आवाज और आहट पर उठे, फिर घर के बाहर निकल गए। घर से बाहर ही सांड ने उन्हें मार डाला। हालांकि बचाव के लिए उन्होंने आवाज लगाई, लेकिन जब तक लोग पहुंचते तब तक उनकी सांसें थम चुकी थीं। अतीत पर नजर डालें तो सूबे में योगी सरकार बनने के बाद से अब तक सांड के हमले में कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अभी हालिया दिनों में कोतवाली देहात क्षेत्र के गौरा अर्जुनपुर में 40 वर्षीय बबलू खेतों की तरफ जा रहा था। इसी बीच सांड ने हमला कर बबलू को चोटिल कर दिया। सांड के हमले से बबलू इस कदर चोटिल हुए कि उन्हें होश ही नहीं रहा। जानकारी होने पर परिजन जब उन्हें जिला अस्पताल ले गए तो डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसी तरह कुछ माह पहले महमूदाबाद तहसील क्षेत्र के ग्राम चन्नी निवासी 65 वर्षीय अब्बास खेत से लौट रहे थे कि इसी बीच एक सांड ने उन पर हमला कर दिया और पटक कर अब्बास को मौके पर ही मार डाला। लगभग 1 साल पहले गोंदलामऊ क्षेत्र के सुथैला निवासी कृष्ण कुमार की मौत भी सांड के हमले से हो गई थी। कृष्ण कुमार अपने खेत में काम कर रहे थे, इसी दौरान सांड ने उन पर हमला कर दिया। सुथैला गांव के ही रहने वाले मौजीलाल और भगत सिंह को भी आवारा सांड ने मौत के घाट उतार दिया था। सरवा जलालपुर निवासी राजेंद्र प्रसाद शुक्ला और कबरा गांव निवासी 35 वर्षीय रामलोटन सांड के हमले से घायल हुए, जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। बीते 2023 में मिश्रिक कोतवाली इलाके के कस्बा कुतुबनगर में 55 वर्षीय कुंती देवी को सांड ने उठाकर पटक दिया था। सांड का हमला इतना आक्रामक था कि कुंती देवी की आंतें फटकर बाहर निकल आई थी और मौके पर ही उनकी मौत हो गई थी। ऐसे ही वर्ष 2019 में रेउसा थाना इलाके में आवारा सांड ने एक बुजुर्ग पर हमला कर दिया था। बुजुर्ग को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा था, जहां उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। थाना हरगांव इलाके के मूड़ी खेड़ा निवासी वेदनाथ सुबह टहलने के लिए निकले थे। रास्ते में सांड ने उन्हें अपना निशाना बनाया। घायल वेदनाथ को सीएससी हरगांव ले जाया गया, जहां उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन उनकी रास्ते में ही मौत हो चुकी थी। ऐसे ही ग्राम ठकुरन परवा मजरा भदमरा के नंदराम गन्ने की गुड़ाई कर रहे थे। खेतों में घूम रहे आवारा सांड ने नंदराम पर हमला कर उन्हें चोटिल कर दिया। उन्हें लखनऊ के एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान ही उनकी सांसें थम गई। इसी तरह साल 2018 में रेउसा थाना इलाके के ग्राम कटरा के 65 वर्षीय मुनुआ आम की बाग की रखवाली कर रहे थे, तभी घूम रहे एक आवारा सांड ने उन पर हमला कर घायल कर दिया। परिजन घायल को पीएससी किशोरगंज ले गए, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। ये तो कुछ वे मामले हैं जो कहीं ना कहीं सुर्खियां बने हैं। इससे इतर न जाने कितनी ऐसी दुर्घटनाएं हुई होंगी जो प्रकाश में ही नहीं आ सकी। आवारा गोवंशों के आतंक से परेशान किसानों का कहना है कि योगी सरकार बनने के बाद से प्रदेश में आवारा पशुओं का आतंक बढ़ा है। बता दें कि 2022 में प्रदेश की योगी सरकार ने सांड व वनरोध से होने वाली मौत पर मुआवजा देने की घोषणा की थी। ऐसे मृतकों के परिजनों को अब 4 लाख रुपए का मुआवजा मिलता है। राज्य सरकार ने ऐसी घटनाओं को आपदा की घटनाओं की सूची में शामिल किया था। आइए अब यह भी जान लेते हैं कि ये मुआवजा राशि मिलती कब है। दरअसल आवारा पशुओं के हमलों में मृतक का पोस्टमार्टम होना जरूरी है। यदि पीएम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण स्पष्ट हो जाता है, जिसके बाद संबंधित तहसील के एसडीएम द्वारा मुआवजे की संस्तुति की जाती है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि जहाँ एक तरफ आवारा पशुओं से मौतों की इतनी घटनाएं खबरों में हैं, फिर भी सूत्रों के मुताबिक सरकारी आंकड़ों में मौजूदा वित्तीय वर्ष 2024-25 में अब तक आवारा पशुओं के हमले में कोई मौत ही नहीं हुई है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।